रमेश जी से मैं उनका मशहूर हूँ कि मेरी दावत को कबूल किया। प्रहलाद जी, अशोक जी, तारिक साहब, रोशन लाल जी, नरेंद्र जी, राही साहब, डिप्टी सीओ हमारे काजी साहब, डाइट से हमारे इंचार्ज प्रिंसिपल रियाज साहब, फारूक साहब, रियाज साहब पीरी, वंदना साहब, तमाम मेरे साथी, अब कितने के नाम लूँ, मैं तमाम हजरात का मशकूर हूँ कि आप यहाँ आए। और एक कोने में हमारे साथी स्वामी लाल जी, शमीम साहब, मैं आपका मशकूर हूँ। और जो मीडिया पर्सनलिटीज़ यहाँ हैं उनका भी मशकूर हूँ, वो यहाँ आए। आप लोगों ने इतनी तारीफ़ें की तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी तारीफ़ों के काबिल मैं हूँ, मगर ये आपका बड़ापन है, आपका बड़ा नज़रिया है, आपकी बड़ी आँख है कि आपने मेरी खूबियों को भी, ये खामियों को भी खूबियों में तब्दील करके देखा कि ये जो खामी है ये भी दरअसल एक खूबी है। बहुत सारे साथियों ने बोला, इसमें शमीम साहब ने जो बोला, वतवासो बिल हक़्क़ि वतवासो बिल सब्र, ये इंसान को अपने बस तक नहीं है। यानी इंसान जो है अपनी रूह को कंट्रोल करे, अपने गुस्से को कंट्रोल करे, अपने जज्बात को कंट्रोल करे, ये इंसान के बस में नहीं। ये खुदा का फजल है किसी इंसान पे कि वो बातें बर्दाश्त करता है, उसके जज्बात को रोकता है। और ये खुदा का फजल है मुझ पे कि कभी भी मैंने अपनी सबॉर्डिनेट पे इस किस्म की शिद्दत से बात नहीं की और ना ही की होगी। अगर कभी की भी है तो मैं उसके लिए माजरत का एक छोटा सा वाक़ा मैं आपको सुनाता हूँ। 2014 में जब यहाँ डिप्टी सीओ इंचार्ज जब सीओ आए, उस वक्त के डीसी यहाँ मुंशी मोहम्मद जावेद साहब थे। उन्होंने बहुत प्रेशराइज किया। अब खुदा कहने किस वजह से प्रेशराइज किया, 250 टीचरों की उन्होंने सस्पेंशन भी की, लेकिन मैंने एक भी टीचर की सस्पेंशन ना उनकी मानी, ना ही मैंने किसी की पेरोक नहीं की, उनको इजाज़त दी। क्योंकि सीएसआर के तहत मैंने जब देखा उनके पास वो पावर नहीं थी। तो जब उन्होंने मुझे चैम्बर में बुलाया, इतना प्रेशराइज किया, तो मेरे पास एक जिप्सी की सिर्फ एक चाबी थी। तो मैंने वो जिप्सी की चाबी उठा के उनके टेबल पे फेंक दी। मैंने कहा, सर ये जो आपका प्रेशर है, मैं प्रेशर में काम नहीं करता। अगर आपको ये सीओशिप किसी और को देनी है तो मेरे पास जिप्सी की चाबी है, ये किसी को दे दीजिए। उन्होंने समझ लिया कि बंदा जो है ये इतना कमज़ोर नहीं है। लेकिन उसमें ये वजह थी कि मुझे ये पूरा पता था कि जितना भी एजुकेशन महकमा है वो मेरे साथ है। उसके बाद जब 2018 में मैंने एज डिप्टी सीओ इंचार्ज जब सीओ ज्वाइन किया तो कुछ हालात ऐसे हो गए। हमारे डीसी साहब यहाँ अंग्रेज सिंह राणा जी थे, लेकिन मैं गलत वहाँ नहीं था। देखिए, मंच से कह रहा हूँ, वो पॉलिटिकल प्रेशर में आ गए। उन्होंने मुझे एक आर्डर करने को कहा, तो उनके कहने पे मैंने आर्डर कर दिया। ये आज मैं राज खोल देता हूँ। लेकिन शाम को जब दूसरी पार्टी उसको प्रेशराइज कर गई तो उन्होंने कहा इसको आर्डर को मॉडिफाई कीजिए। तो मैंने कहा, जनाब हो जाएगा, कोई बात नहीं है। सुबह का बोला, शाम को कह रहा है तो उसे बोला नहीं कहते। फिर तीसरी बार क्या हुआ कि
कि जो पहली पार्टी थी वो डोमिनेशन में आ गई और वो अंडर प्रेशर आने के बाद मुझे कहते हैं कि ये ऑर्डर आप रिवोक कीजिए। मैंने कहा डी साहब ये रिवोक आप नहीं होगा। उनके चैम्बर में बैठे हुए था मैं, तो उनके मुंह से गाली निकल गई। ये नहीं बोलूंगा गाली क्या थी। मैंने उनको कहा, उन्होंने ये कहा कि आप यहाँ से निकल जाइए, लेकिन जज्बात में आ गया। मैंने अपनी सबऑर्डिनेशन में कभी किसी टीचर को कभी ऐसे बात नहीं की, लेकिन वहाँ पता नहीं खुदा जाने ये असल मुद्दा मेरा कहने का है कि जज्बात का कंट्रोल जो है इंसान के पास में नहीं है। तो मैंने उनको ये कहा ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, ये आज़ाद साहब का बनाया हुआ है यहाँ कम्प्लेक्स। उन दिनों आज़ाद साहब थे शायद चीफ मिनिस्टर, या उनके दौर का बना हुआ था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। मैंने कहा ये आपके बाप का नहीं है। तो वो कुछ अपने बॉडी गार्ड्स को आवाज देते हैं कि अरेस्ट करो अरेस्ट करो, लेकिन खुदा का फजल ये था जो बॉडी गार्ड थे दोनों मेरे शागिर्द। उन्होंने ये कहा जाए साहब आप निकल जाइए आराम से, कोई बात नहीं। देखिए मजिस्ट्रेट होता है, मजिस्ट्रेट का आर्डर उन्होंने छोड़ दिया और एक टीचर को रेस्पेक्ट। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो टीचर पढ़ाता है उसको हर जगह रेस्पेक्ट मिलती है। तो मैंने ये फाल देखा है उस वक्त कि जब अरेस्ट पे बात थी तो मेरे दोनों शागिर्दों ने मुझे रास्ता कहा आप सर इधर से निकल जाए, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब आपको पता है, आप लोगों ने पूरा साथ दिया। उस जलसे में मेरा एक और साथी होता था जिसको मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा, अल्लाह उसको मगफिरत करे, माजिद साहब। वो आज हमारे साथ नहीं है। मेरे आंखों से आंसू निकल गए जब मैं इस महफिल को देखता था तो माजिद साहब नहीं थे। देखिए दुनिया आनी जानी है, लेकिन माजिद साहब ने उस वक्त जो किरदार अदा किया, क्योंकि माजिद साहब भी मेरे स्टूडेंट डोडा में रहे थे 95। उसने एज कोलीग एज टीचर नहीं किया, कहता जाए सो तुझुक में टीचर बह कैसत चंद खत। जो रोल उन्होंने अदा किया अल्लाह उनको मगफिरत करे, मैं दुआ के बगैर कुछ नहीं कह सकता हूँ। रहा सवाल नौकरी का, जो भी इंसान प्रेशर में काम करे वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होता है। मगर देखना यह भी है कि किसको क्या जरूरत है उसको देना है। अगर जरूरत के हिसाब से बंदे को कुछ न दे हम, यानी एक बीमार और एक तंदुरुस्त को दोनों को कहेंगे आप पहाड़ी पे चढ़ो, तो ये इंसाफ नहीं। बीमार को देना है, थोड़ा बहुत रिलीफ देना है, तंदुरुस्त वाले से रिक्वेस्ट करनी है कि आप थोड़ा जाइए। देखिए 4 बार मैं यहाँ सीओ रहा इश्तवाड़ में, ये चौथी टर्न है मेरी, बीच में सिर्फ 2 महीने रहा था। मेरी मिसेज भी आ रही थी, वो राजेंद्र जी बैठे हैं। मैंने कभी सरथल से इश्तवाड़ नहीं लाया, इसलिए नहीं लाया कि अगर मैं ये काम करूं तो ये उन लोगों का हक खाना है, सरथल वालों का। बाकी मैंने जो लोग जो आज गवर्नमेंट काम करती है, ये जो ग्रेड 1 ग्रेड 3 को कन्वर्ट करते हैं प्लान नॉन प्लान में, ये मैंने 2014 में किया है। 25 ऑर्डर उस वक्त मैंने किए हैं RETs की जो जनरल लाइन में है इस वक्त काम कर रहे हैं। मगर ये मेरा कमाल नहीं है, ये कुछ खुदा का कुछ फैसला था, मेरे हाथ से ये कराना था। मगर आप लोग जो तारीफें करते हैं सब मुझे लगता है झूठी। एक भी जो खासियत है मेरे में नहीं है। ये आपका बड़ापन है कि आप ये खूबियां करते हो, आप ये लोग मेरी तारीफें करते हो। मैं ईमानदार हूँ, मैं करेक्टर्ड हूँ। ईमानदारी का अगर मुझसे हिसाब लेना तो वो जडियो साहब वहाँ बैठे स्वामी लाल जी ये पूरा हिसाब दे सकते हैं कि मैं कितना ईमानदार हूँ। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों से दरखास्त करता हूं कि कभी भी किसी भी वक्त मेरी तरफ से कोई तलखी हुई हो और उन बच्चों से जिन बच्चों का मैंने हक खाया है, जिनको मैं पूरा पढ़ा नहीं पाया हूं, चाहे मैं हूं या मेरी मिसेज हो, गो कि वो माफी के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी इस मंच से मैं माफी मांगता हूं उन तमाम बच्चों से, उन तमाम टीचरों से जिनको मेरे हाथ से मेरे दिल से कभी ठेस
मेरे बात से कभी ठेस पहुंची हो। कोशिश मैंने यह की है कि हमेशा आपके साथ एक बरादराना, भाईबंदी और दोस्ताना तरीके से रहे। और आप लोगों ने ये सारा मुझे सिखाया। मेरे पास कुछ नहीं था। मैं जब किश्तवाड़ आया था 2000 में, तो मैं अकेला आया था, और अकेले में एक चीज़ साथ लाया था, वो मेरी एक डिप्रेशन थी। शायद शमीम साहब, बागवान साहब वगैरह जो उस वक्त साथ थे मेरे, इनको पता है। रोशनलाल जी हैं, अक्सर ये मेरी क्लास लिया करते थे। तो क्या छी को मतलब एक दिन ऐसा भी हुआ कि डिप्रेशन में मैं क्लास में जब सुबह 10:20 पे गया, सिरवाल साहब जिंदा थे, अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे, तो 1:30 बजे मैं क्लास से निकला। मुझे ये पता नहीं था कि मैं क्लास में हूँ या बाहर हूँ। उस डिप्रेशन से जो मुझे आप लोगों ने निकाला, ये कमाल आपका है। मुझे जो आपने यहाँ से दिया, मैं ज़िंदगी भर कभी उसका एहसान लुटा नहीं सकता हूँ। जो आप लोगों ने मुझे इज्जत दी, वो मतलब वो ज़िंदगी भर मैं लुटा नहीं सकता। जो मोहब्बतें आप लोगों ने मुझ पे निशावर की, मैं कभी ज़िंदगी में उनको भूल नहीं सकता। लेकिन जाते जाते ये कहूँगा कि जो भी, जिस भी जगह, जिस भी स्टेज पे, चाहे एज लेक्चरर, एज सीनियर लेक्चरर, एज प्रिंसिपल मैंने काम किया, HOD डाइट काम किया, डाइट में DDO रहा 2 बार 3 बार, डिप्टी CO रहा विद चार्ज ऑफ CO 4 बार। अगर मुझसे कहीं कोई गलती, कोई खता हुई हो तो मुझे आप माफ़ करेंगे, और उम्मीद भी है कि आप उस चीज़ को यहीं दफना देंगे।